राज्यसभा सांसद का आदर्श ग्राम पंचायत भ्रमण। यूपी के पूर्व डीजीपी व राज्यसभा सांसद बृजलाल जी सिद्धार्थनगर में भ्रमण के दौरान सांसद आदर्श ग्राम पंचायत बजहा पहुंचे, जहां चौपाल में लोगों की समस्या सुनी और ग्रामीणों से गवई भाषा में देर रात्रि बातों का सिलसिला जारी रहा। राज्यसभा सांसद ने 3 आदर्श गांव चुना था, जिसमें उन्होंने रामपुर, बजहा का भ्रमण किया और सभी विभागों की समीक्षा की, जिसमें वन विभाग व मत्स्य विभाग में बड़ी कमियां पाई। वन विभाग में वृक्षारोपण और ट्री गार्ड केवल पेपर में हुआ है। तारांकन। मत्स्य विभाग में भी भारी घोटाला सामने आया है, जिसमें मत्स्य बीज संचय के लिए पेपर में 20 बीघे के रकबे में कार्य पूर्ण होना दिखाया गया, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं है। राज्यसभा सांसद के सवालों के जवाब में अधिकारी थर-थर कांप रहे थे। अधिकारी जनता के बीच तमाशबीन बने थे। सांसद के सवालों का जवाब एक आध को छोड़कर किसी के पास नहीं था। सभी अपनी अपनी कमियां छुपाते नजर आए। राज्यसभा सांसद बृजलाल जी ने कहा, यह मात्र बानगी है, मैं मुख्यमंत्री से सबकी जांच कराऊंगा। उन्होंने कहा, एक जिला एक उत्पाद में काला नमक को लाने के लिए बहुत मेहनत किया गया है। उसका में कॉमन फैसिलिटी सेंटर 12 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा है, जिससे काला नमक का रकबा भी बढ़ा है। बजहा के किसान मोहम्मद मुस्तफा ने सिंचाई को लेकर समस्या बताई और टूटे हुई पुल को बनाने की मांग की। राज्यसभा सांसद ने कहा, मछली ठेकेदार सागर से पानी निकाल देते हैं, जिससे किसानों को सिंचाई की समस्या होती है। पूर्व में पट्टे से मना किया था। किसानों को सिंचाई की समस्या हुई तो पट्टा फिर से कैंसिल कराऊंगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए। अगर किसी ने लापरवाही की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा पुत्र मोहम्मद उमर। चौपाल में हम आए थे, हमारे कई समस्याएं थी, लेकिन विशेष रूप से जो मेरी समस्या थी वो हमारे गांव के तालाब बजहा सागर से नहरें निकली हुई हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी नहर है जो बजहा बर्डपुर के नाम से जाना जाता है। उस नहर के पूर्वी बैंक में एक कटिंग है, कई सालों से 10-15-20 सालों से कटिंग है, जहां बंधा बांध के छोड़ दिया जाता है। उससे पहले वहां एक अंग्रेजों के जमाने की पुलिया बनी थी, उससे फ्लड का पानी निकल जाता था। किसान पानी रोक के अपने खेतों में पानी चढ़ा लेता था। उस पुलिया को टूटने के बाद कई सालों के बाद हमारी भारत सरकार की हुकूमत ने एक बार वहां नहर विभाग ने पुलिया बनवाया। उसके बाद वो पुलिया फिर टूट गई, जिसके लिए कई बार हमने मौखिक नहर विभाग से सिफारिश की कि सर इस पुलिया को बनवा दीजिए। हमारे अलीदापुर पूर्वी का पानी निकल के बजहा बर्डपुर की नहर के रास्ते से आगे टेल पर चला जाता है, जिससे बजहा अलीदापुर पूर्वी की पानी टेल तक नहीं पहुंच पाती है और नीचे किसानों को पानी के लिए बहुत समस्या होती है। और माननीय हमारे जो सांसद जी हैं बृजलाल जी, इनसे भी मैंने मौखिक और एक लिखित दिया है कि इसको बनवा दे। बड़ी उनकी कृपा और मेहरबानी होगी हम किसानों पे। ऐसा आज मैंने 3 आदर्श गांव मैंने चुना था, बजहा, रामपुर और तीसरा है मदरहना जनूबी। आज मैंने रामपुर देखा, यहाँ देखा। विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, राशन ये तो करीब करीब ठीक है, लेकिन 2 चीज मैंने देखा। एक जंगल विभाग, उसमें लिखा कि ऑन पेपर दिखाएं वृक्षारोपण हो गया और ईंटे का चारों तरफ टी गार्ड लग गया, 0 है। और यहाँ का भी था महेश यादव फॉरेस्ट गार्ड, अभी मैंने कहा अभी चलकर मैं देखूंगा, भाग गया। और यही हाथ रामपुर का है। और मैं समझता हूँ अगर ये 2 गांव तो एक वानगी है, तो ये वृक्षारोपण कार्य यहाँ का पेपर पर हुआ है, इसकी जांच होगी और इसको मैं मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कब कार्रवाई होगा? बिल्कुल कार्रवाई होगा। इसी तरह मत्स्य, इन्होंने कहा साहब इतना 20 बीघा में मछली का उसका तालाब वो करके डाल दिया गया, ना यहाँ हुआ है और ना रामपुर में। 2 विभाग देखा, एक मत्स्य और फॉरेस्ट, दोनों ने पेपर पर कार्रवाई की है और ये हाल है तो मैं इसको मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा। और अगर ये हाल है तो ये और जगह भी यही हाल होगा। अगर बजहा बॉर्डर का गांव है तो ये। दूसरा जो हमारी प्रायोरिटी में है, काला नमक। काला नमक के चावल के हमने बहुत मेहनत किया है। एक जिला एक प्रोडक्ट मिलाया, कॉमन फैसिलिटी सेंटर है उसका पास, वो मेरे सौजन्य से लगा 12 करोड़ का।
और काला नमक का रकबा बढ़ा। लेकिन जो अंग्रेजों ने नहर निकाली थी सिंचाई का, मैंने ये जो मछली के ठेकेदार ये पट्टा हमने खत्म करवा दिया था। मुझे पता चला फिर दे दिया गया। ये पानी निकाल देते हैं। सिंचाई विभाग से जो नहर सफाई की जाती है, हाँ। आधा अधूरी करते हैं, उसके बाद में छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, वो हम कराएंगे। और मेरा जिला है और काला नमक सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है वो इसी इलाके के मेटुका इलाके का ही है। तो इसको हम हर प्रयास करके, मैं मुख्यमंत्री जी के हमेशा टच में रहता हूँ। हमारा प्रायोरिटी है, हमारे खाली बजहा की नहीं, पूरे मेटुका का जो अंग्रेजों का जमाने की नहर थी उसको ठीक कराना। ये जो सागर है, मछली के ठेकेदारों को हम पानी निकालने नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी इनके ठेके, जिसे मैंने पहले भी कैंसिल कराए थे, वो कैंसिल होंगे ठेके। केवल जिससे ये सागर भरे रहें, इनकी सफाई हो, पानी धारे की क्षमता बढ़े और जिससे किसानों को ये पानी हमेशा मिलता रहे। क्योंकि काला नमक खासकर 6 महीने के खराब है, पानी उसके लिए बहुत जरूरी है।